Assalamu alaikum. I'm Muhammad Masood, Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. This is class number 5 of Web Development with JSP and MySQL. How to web page develop. आज हम जो है वेब पेज जो डेवलप करेंगे उसमें दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे. नंबर 1 वर्किंग ऑन इमेजेस, किस तरह से हम अपने इमेज को डेवलप करेंगे, और नंबर 2 वेब डेवलपमेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, कि किस तरह से आप जब भी कोई वेब डेवलप करेंगे तो उसका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनाएंगे और कैसे होगा. ठीक है, इसको भी हम देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लास्ट में हमने जो है वेब डेवलप करने के लिए हमने 3 टूल्स को हमने इंस्टॉल करके दिखाया था, जिसमें से नोटपैड प्लस प्लस एंड विजुअल स्टूडियो कोड एंड ड्रीमवीवर. ठीक है, तो इनको हम अब टाइम टू टाइम हम इन पे काम करेंगे ताकि हम इनको भी एक्सप्लोर करते जाएं, सीखते जाएं और अपना वेब पेज जो है डेवलप करते जाएं, साथ साथ HTML और CSS को भी सीखते जाएं. अच्छा, ये आपने खुद बाद में डिसाइड करना होगा कि कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए टूल्स, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं. तो आज हम स्टार्ट करेंगे नोटपैड प्लस प्लस और उसके अंदर अपना वेब पेज डेवलप करेंगे. अब हम सिंपल नोटपैड जो था उसको हम यूज़ नहीं करेंगे. तो सिंपल नोटपैड प्लस प्लस पे आइए. देखिए ऊपर नोटपैड है. ये नोटपैड कौन सा है? ये नोटपैड विंडोज का है. अब हम इसको यूज नहीं करेंगे. अब इसके नीचे देखिएगा ये नोटपैड प्लस प्लस है. लास्ट में हमने इंस्टॉल करके देखा था, आपको सिखाया था क्लास नंबर 4 के अंदर. अगर आपने वो स्टूडेंट जिन्होंने इसकी सोल्यूशन नहीं देखी तो वो क्लास नंबर 4 को देख ले और उसमें किस तरह इंस्टॉल किया था उसको सीख लेंगे. ठीक है, तो नोटपैड प्लस प्लस पे आइए. तो जनाब ये आपके पास नोटपैड प्लस प्लस आ चुका है. अब काम करना है, हमने वेब पेज डेवलप करना है. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक काम ये कीजिए कि अपना जो फोल्डर का वर्क स्पेस है वो डेवलप कर लीजिए कि आपका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होगा. सबसे पहले आप यहाँ फाइल पे जाइए और फाइल पे जाने के बाद जो आपका फोल्डर का वर्क स्पेस है उसको चूज करेंगे आप. ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुल गया. आप चूंकि सी ड्राइव में काम कर रहे थे, आप सी ड्राइव पे रखिए या डी ड्राइव चूज करना चाहें डी ड्राइव कर लीजिएगा. फिर सी ड्राइव मैंने चूज किया और चूज करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, एक नया फोल्डर बनाया और उस फोल्डर का नाम रखा है मैंने computer.com. ठीक है, computer.com ये मैंने फोल्डर का नाम बनाया. अच्छा, इस फोल्डर के अंदर को सिलेक्ट कर लिया मैंने. तो ये आपके पास क्या हो गया, ये वो वर्क स्पेस आ गया जिसमें मैं काम करूंगा. ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मेरा इस तरह स्टार्ट होगा. ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस के अंदर. अच्छा, अब यहाँ पर मुझे एक और फोल्डर बनाना है. वो बनाना है मुझे इमेजेस के नाम से. ठीक है, चूंकि मैं अपने वेब पेज का या जो वेबसाइट बना रहा हूँ उसका उसका एक फोल्डर बनेगा इमेजेस का, जिसमें जो भी वेब पेज इमेजेस इस्तेमाल होंगे वो सब मैं वहाँ पर मैं उसको मैं सेव करूँगा. तो इसके अंदर क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखिएगा ये जो फोल्डर वर्क स्पेस है नोटपैड प्लस प्लस के अंदर, ये ऑप्शन नोटपैड में नहीं है, ये यहाँ पर है. तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है ऐड. ऐड पे क्लिक कीजिए. तो ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास वही डायलॉग बॉक्स खुल चुका है. इसमें सी ड्राइव में जाइए और सी ड्राइव के अंदर आपका फोल्डर था computer.com, इसको ओपन कीजिए और इसके अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे इमेजेस. क्लियर? तो ये इमेजेस का फोल्डर यहाँ पर आपने बना लिया है. ठीक है. अच्छा, ये जो न्यू फोल्डर एक्स्ट्रा बन गया, इसको अगर रिमूव करना चाहें जो एक्स्ट्रा फोल्डर बन जाते हैं तो उससे आप राइट क्लिक करें यहाँ पर आप, और यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ डिलीट का, उसको आप डिलीट कर दीजिए. ठीक है, तो यहाँ तो बात क्लियर हो गई. अच्छा, अब आपने करना क्या है, इसको यहाँ पे जब आप डबल क्लिक करेंगे इधर तो आप देखेंगे आपके पास इमेज का फोल्डर भी यहाँ पर आ चुका है. ठीक है, यानी मेन फोल्डर कौन सा है, computer.com, उसके अंदर फोल्डर कौन सा है, इमेजेस का. ठीक है, ये आपने फोल्डर का एक जो है स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया कि वेब डेवलप जो करेंगे वो इस तरह से करेंगे. अब यहाँ पे आपने एक फाइल बनानी है, सिंपल एक फाइल बनाइए. स्टार्ट करते हैं. अच्छा, फाइल बनाने से पहले एक काम और कर लिया करें कि जो फाइल आपकी है न्यू वन लिखा हुआ है इसको सेव कर लें और यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं और इसका नाम रखते हैं हम. अच्छा, सेव करना है, कहाँ सेव करेंगे वहीं पर याद रखिएगा कि जो आपका वर्क स्पेस है सी ड्राइव के अंदर क्या है, computer.com, और यहाँ पर फाइल को सेव कर रहे हैं और इसका नाम रख रहे हैं आप एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 6.
ठीक है। और यहाँ पर लिखा हो रहा है सेव एज टाइप, तो यहाँ पर याद रखिएगा आपके पास जो फाइल का टाइप है वो डिसाइड कर लीजिए कि फाइल की जो टाइप होगी वो होगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल, याद रखिएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ये टाइप है और उसको सेव कर लें। इससे आपको नोटपैड में क्या होता था कि आपको डॉट लगाना पड़ता था, HTML लिखना पड़ता था और फिर डबल क्वेश्चन के अंदर लिखना पड़ता था। यहाँ पर आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल आपने चूज कर लिया कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में इस फाइल को सेव कर लो, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसका एक्सटेंशन डिसाइड कर लेगा और आप चाहे तो खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेव कर लीजिए। तो देखिए आपके पास फाइल सेव हो गई है example6.html। ठीक है, अब यहाँ पे हम पेज बनाते हैं। सिंपल सा पेज बनाने का वही फॉर्मेट होगा, लेस देन HTML, पहले HTML का टैग, उसके बाद को क्लोज कर लीजिए आप HTML टैग को। अच्छा, इसके दरमियान फिर आपको मालूम है कि हेड का सेक्शन होता है और हेड के सेक्शन के अंदर एक टाइटल का ऑप्शन होता है और टाइटल में लिखा हूं मैं आज वर्किंग ऑन इमेज। ठीक है, ये मैंने टाइटल लिख दिया है और यहाँ पर मैंने इसको HTML के सॉरी हेड के टैग को क्लोज कर दिया है। उसके बाद आपको मालूम है कि इसके अंदर दो और देखिए सेक्शन होते हैं, CSS का और जावास्क्रिप्ट का। फिलहाल हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं और हम डायरेक्टली आ जाते हैं हेड के सेक्शन को क्लोज कर देते हैं यहाँ पर हम, और यहाँ से शुरू करते हैं हम बॉडी का सेक्शन। ठीक है, और बॉडी के सेक्शन को हम लास्ट में क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये आपका जो है स्ट्रक्चर, ये आपको अब याद हो गया होगा, ये हमेशा इस तरह से काम करना है। अब हम यहाँ पे करते क्या है कि हमने इमेज जो है यहाँ पर यूज करना है, कैसे करेंगे हम, तो इसका काम क्या हो। सपोज करें कि आपको इमेज यहाँ पर लिखना है, तो जो उसका टैग है वो है IMG, IMG नंबर 1। ठीक है, IMG के बाद उसका जो एट्रीब्यूट है वो है SRC, SRC यानी सोर्स, फाइल का नाम, कौन सी फाइल को आपने यहाँ पर क्या करना है, डिस्प्ले करना है। मैं फिलहाल भी वो फाइल का नाम नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद उसकी विड्थ आप डिसाइड करेंगे कि उसकी विड्थ कितनी होगी। ठीक है, विड्थ कितनी देंगे आप, और उसके बाद उसकी हाइट क्या देंगे उस पिक्चर की। ठीक है, तो ये आपने एक सिंपल सा देखिए आपने इमेज का जो टैग है वो उसको इस्तेमाल किया, लेकिन अभी आपने यहाँ पे इमेज का सोर्स, इमेज की जो फाइल है वो यहाँ पे आपने अभी आपने लेके लिखी नहीं है। तो कैसे लिखते हैं, इसके दो तरीके हैं, या तो इमेज आपके पास पहले से ऑलरेडी मौजूद हो, नंबर 1। नंबर 2, या तो आप उसको नेट से कोई इमेज पर डाउनलोड कर लें, नंबर 2। और नंबर 3, आप इमेज खुद से बना लें। तो ये 3 तरीके हैं जो आप लेके इमेज अपने पास रख सकते हैं और इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिलहाल करता क्या हूँ कि आज इमेज, एक जो इमेज है वो मैं नेट से डाउनलोड करता हूँ और उसको भी यहाँ पर मैं डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। तो ब्राउजर पे जाइए, सिंपल ब्राउजर के अंदर यहाँ पर मैंने क्या किया कि सिंपल किया मैंने गूगल के अंदर ले देता हूँ मैं फ्लैग, फ्लैग पाकिस्तान इमेजेस। ठीक है, कोई सा भी इमेज मैं यहाँ से ले लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो सपोज करें मैंने ये इमेज ले लिया, ये इमेज ले लिया। ठीक है, तो क्लिक कीजिए, इस इमेज को मैं यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ होगा सेव एज इमेज, सेव एज इमेज लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए, तो ये फाइल आपकी सेव होगी JPG के फॉर्मेट के अंदर। कहाँ सेव करेगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको सेव कहाँ करना है। तो चूंकि आप अपना फोल्डर बना चुके हैं, आपका जो वर्किंग स्पेस है, जो वर्किंग एरिया है वो आप बना चुके हैं सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर आपका फोल्डर बना हुआ है computer.com, और computer.com के अंदर आपने बना रखा है फोल्डर इमेजेस। इस इमेजेस के अंदर आप जाइए, उसको ओपन कीजिए और यहाँ पे फाइल को सेव कर लीजिए। मैं इसका नाम दे देता हूँ flag1 के नाम से, और इसकी जो टाइप है वो JPG फाइल होगी। उसको वो खुद ने उससे डिसाइड कर लिया और इसको सेव कर लिया। तो याद रखिएगा फाइल का नाम रखा आपने flag1, याद रखिएगा। ठीक है, flag1 और सेव कर लें। इसका जो एक्सटेंशन बनेगा वो बनेगा JPG, JPG याद रखिएगा। ठीक है, सेव कर लीजिए। ये फाइल आपकी जो है डाउनलोड हो गई है आपके अपने फोल्डर के अंदर। अब आप क्या करें कि इसको क्लोज कर दीजिए ब्राउजर को फिलहाल,
अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखें आपने जो है इमेज का जो सोर्स था, आप नोट कीजिएगा, जब यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपके पास फ्लैग वन का इमेज यहाँ पे सेव हो चुका है, जो कि पहले मौजूद नहीं था, अब यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो अब आपने करना है कि SRC के अंदर यहाँ डिफाइन करना है उसकी लोकेशन। लोकेशन क्या है? लोकेशन है कि जनाब आप इमेजेस के फोल्डर में जाएं और इमेजेस के फोल्डर के अंदर एक फाइल है, उसका नाम है flag1.jpg। ये आपने फाइल दे दिया। ठीक है, तो सोर्स के अंदर आपने क्या लिखा है, इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल है flag1.jpg, जिसकी विड्थ और अभी हाइट आपने डिसाइड नहीं की। आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो उसका जो बाय डिफॉल्ट जो साइज होगा उसके मुताबिक आपके ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम करते क्या है, विड्थ को हम इस्तेमाल नहीं करते, विड्थ को हम छोड़ देते हैं। विड्थ और हाइट हमने निकाल सिंपल हमने क्या किया है कि इमेज का एट्रीब्यूट, इमेज के टैग के अंदर हमने सिंपल एक ही एट्रीब्यूट यूज किया है, SRC यानी सोर्स, और इस फाइल को सेव कर लेते हैं दोबारा से। फाइल सेव हो गई हमारे पास। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट करके देखना है कि प्रोग्राम के ब्राउजर पे किस तरह से नजर आएगा। तो जनाब ब्राउजर पे जाइए, ब्राउजर को ऊपर यहाँ पे लिखिएगा C:\\, फोल्डर का नाम क्या है, फोल्डर का नाम था हमारे पास computer.com, और उसके अंदर फाइल कौन सी थी, उसके अंदर फाइल थी flag1, सॉरी उसके अंदर फाइल का नाम था एग्जाम्पल, सॉरी जो HTML फाइल है उसका नाम क्या है, example6.html। एंटर कीजिए। जैसे एंटर करेंगे आप, तो अभी आपके पास कुछ भी नहीं आया। इसको देखते हैं कि example6.html लिखा था मैंने, computer.com लिखा हुआ है, सब कुछ सही है, लेकिन ये फाइल क्यों नहीं रन हुई, इसको जरा देखते हैं। तो जनाब देखें, एग्जाम्पल की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, यहाँ पे लिखा हुआ है EXAMPLE लिखा हुआ है, तो एग्जाम्पल की फाइल क्या है, वो इसका नाम गलत लिखा हुआ है, जिसकी वजह से वो एक्सेस नहीं हो सका। तो जो नाम यहाँ लिखा हुआ है वही नाम लिखेंगे आप, EXNA। ठीक है, तो उसी हिसाब से कर लीजिए, EXNAPLE6। अब एंटर कीजिए, तो देखते हैं आपके पास इमेज आ गया है, लेकिन इमेज जो आया है वो देखें कि कितना बड़ा इमेज है, क्या है। मैं दोबारा से लिख के देखता हूँ उसको, C:\\, फोल्डर का नाम क्या है, computer.com, और उसके बाद फाइल का नाम है example6.html। एंटर कीजिए। फाइल अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही, इसको देखते हैं क्या वजह हुई है, क्या प्रॉब्लम है। पहला काम तो ये करते हैं कि जो इसका फाइल का नाम था उसको रीनेम कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है रीनेम करने का, तो आप सिंपल उस पर जाइए, फाइल एक्सप्लोर के फोल्डर उस पर आइकन पे जाइए, यहाँ पर देखें C ड्राइव को चूज कीजिएगा। C ड्राइव के अंदर computer.com पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर फाइल का जो नाम था एग्जाम्पल, इसको रीनेम कर लीजिए। राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक करने के बाद इसको रीनेम कीजिए, तो यहाँ लिखा हुआ आएगा example6। ठीक है, तो मैंने अब फाइल का नाम क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। अच्छा, आप अगर इस फाइल को ओपन करना चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर इसको आप डबल क्लिक करें, फाइल को यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइल आई है, लेकिन ब्राउज आपके पास जो पेज है, एग्जाम्पल यानी कि जो इमेज है वो डिस्प्ले नहीं होगा। अच्छा, इसकी विड्थ और हाइट सेट करते हैं, इसकी विड्थ और हाइट पे क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी देख लेते हैं।
ठीक है। example6 नाम देख लीजिए, इसकी स्पेलिंग EXAMPLE, example6.html। और अब हम इस फाइल को ठीक है, सब कुछ सही लिखा हुआ है, ओके। और फोल्डर का नाम है इमेजेस, ठीक है, वो भी सही लिखा है हमने। और इसको हम एक दफ़ा और सेव करते हैं और चला के देखते हैं, इसके विड्थ और हाइट डिसाइड करते हैं। विड्थ मैंने सपोज करें डिसाइड किए 100 px पिक्सल, इसी तरह से हाइट है 100 px। ठीक है, इस फाइल को सेव कर लीजिए Ctrl+S से। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे जाइए और ब्राउज़र के ऊपर दोबारा से इस फाइल को एग्जीक्यूट कीजिए और रन कीजिए। c:/computer.com and example6.html। ठीक है, एंटर कीजिए। तो जनाब पिक्चर्स यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही, चेक करें कि क्या वजह है, जबकि flag1.jpg फाइल मौजूद है। अच्छा हाँ, देखें यहाँ पे एक नोट कीजिएगा, flag1.jpg की जो फाइल है वो क्या फाइल सही सेव हुई है आपके पास या नहीं, इसको नोट कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इमेजेस में गए और यहाँ पर जो फाइल है वो flag1.images बिल्कुल सही है, यानी परफेक्ट सेफ है, कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पर कोई इशू नहीं है। सिर्फ मसला यहीं पर आ रहा होगा कि या तो कोड में मैंने गलती की है या उसका पाथ सही डिसाइड नहीं हो रहा। स्लैश, एक दो स्लैश लगाइए, फिर इमेजेस में जाइए और उसके बाद flag1.jpg। अब इसको सेव करके चला के देखते हैं, सेव कीजिए दोबारा से और रिफ्रेश कीजिए सिंपल, अभी भी नहीं आया। अच्छा, पेज, ये जो फाइल है ये रन हो रही है, इसकी रन होने की वजह क्या है कि देखें ऊपर लिखा हुआ आ रहा है वर्किंग ऑन इमेज, टाइटल में वर्किंग ऑन इमेज लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है पेज उसने एक्सेस सही किया है, सिर्फ इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा। अच्छा, एक काम करते हैं थोड़ा समझने के लिए, यहाँ पे H1 का एक टैग यूज करते हैं, उसमें लिख देते हैं जैसा पाकिस्तान। H1, ठीक है, सेव कीजिए। ये मैं इसलिए बताऊंगा कि आपको टेक्निकल समझने के लिए कि मसला क्या है, प्रोग्राम में कोई मसला तो नहीं है। अब यहाँ पे आपने लिखा पाकिस्तान H1, तो आपके पास ये, और इसको सेव कर लीजिए। अब इसको ब्राउजर पे चेक करेंगे आप, तो यहाँ पाकिस्तान लिखा हुआ आना चाहिए, नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि कोई ना कोई इशू है यहाँ पर। जी, आप नोट कीजिए, इसमें एक गलती मुझे जो नजर आ रही है वो ये कि टाइटल का टैग आपने स्टार्ट किया और टाइटल के टैग को आपने क्लोज नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था आपको, टाइटल का टैग। ठीक है, नोट कीजिए आप। तो इस तरह की गलतियां हमसे हो जाती है और आपसे भी होंगी, तो उसको सही करना भी आपको आना चाहिए कि टाइटल, ठीक है, ये लिख दीजिए आप। और अब हेड का टैग यहाँ क्लोज हो गया, बॉडी का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, H1 का टैग यहाँ पे आपने क्लोज किया और IMG का टैग यहाँ स्टार्ट किया और ये क्लोज नहीं होता। अच्छा, याद रखिए IMG का टैग जो है ये पेयर टैग नहीं है, सिंपल एक स्टैंड अलोन टैग है, यानी एम्प्टी टैग है, तो इसके यही ओपन है और यही क्लोजिंग है। ठीक है, तो अब आपने सेव कीजिए और अब चला के देखें जरा, रिफ्रेश कीजिए। तो जनाब ये इमेज का यहाँ पे देखें आइकन बन के आया है, लेकिन इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो एक काम ये कीजिए, जो पाथ में स्लैश लगा रखा था इसको हटा दीजिए आप और सेव कीजिए। अब दोबारा से इस पर रिफ्रेश करके देखें, आप देखें ये इमेज आपके सामने आ गया है। तो इस तरह की गलतियां हम करेंगे टाइपिंग करते वक्त, हमसे होंगी, तो आप याद रखिएगा इन गलतियों को भी आपने क्या करना है, चेक करना है और देखना है कि किस तरह से आपने क्या गलती की है, तो प्लीज इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, तो आज हमने जो कहा थोड़ी सी इसमें आपने, हालांकि बहुत सिंपल सी चीज़ थी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, लेकिन सिर्फ ये जो गलती हमने की कि हेड को हमने क्लोज नहीं किया और उसकी जगह पे टाइटल के अंदर हमने हेड को क्लोज कर दिया, तो इस तरह के इश्यूज आएंगे, तो आपको देखना होगा कि कहाँ पे आपने मिस्टेक की है। इसको एरर को डिटेक्ट करना ये आप एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे, देखेंगे। ठीक है,
तो जनाब ये काम हो गया आपका। अब इसकी विड्थ और हाइट बढ़ाना चाहते हैं आप। अच्छा, अगर विड्थ और हाइट ना दें तो क्या होगा, इसको भी जरा देख लीजिए आप। ठीक है, फाइल को सेव कीजिए और अब इस प्रोग्राम को दोबारा से ब्राउजर पे एग्जीक्यूट कीजिए, रिफ्रेश कीजिए जरा। जैसे ही आपने रिफ्रेश किया तो अब देखें इमेज का साइज कितना आ रहा है। इमेज का साइज बाय डिफॉल्ट उतना आएगा जितना इमेज का एक एक्चुअल साइज है। ठीक है, जो भी बाय डिफॉल्ट साइज। क्लियर होगी बात। तो इसमें अगर इमेज के साइज को आपने कम या ज्यादा करना है, यानी इमेज आपका जो एक्चुअली फिजिकली जो है उसकी उसकी जो पिक्सल की जो रेजोल्यूशन है वो विड्थ और हाइट बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे आप कम करना चाहते हैं तो बाय इसमें इमेज के अंदर ही आईएनजी के अंदर ही दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक है विड्थ, ठीक है, और विड्थ आपने कहा जनाब 150 पिक्सल और उसके साथ आपने कहा हाइट। अच्छा, आप चाहें तो दोनों में से कोई एक भी दे सकते हैं। आप सिर्फ आप कहते हैं जनाब मैं सिर्फ हाइट देना चाहता हूँ, सॉरी विड्थ दी मैंने। आप सेव कर लें। अब देखें जरा इमेज का क्या होगा, क्या साइज डिस्प्ले होगा। रिफ्रेश कीजिए तो देखें इमेज का की जो विड्थ है वो इतनी सी आ रही है 150। अब हाइट को भी डिसाइड करना है आपने, HEIGHT हाइट। और आपने कहा हाइट जो होनी चाहिए वो मेरी 200 होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल। सेव कर लीजिए और अब इसको एग्जीक्यूट कीजिए, रिफ्रेश। याद रखिएगा हमेशा जो भी कुछ चेंजिंग करेंगे उसके बाद सेव जरूर कीजिएगा। रिफ्रेश कीजिए, देखिए इमेज की हाइट बढ़ गई है। ठीक है जनाब, तो ये तरीका था किस तरह से आप इमेज डिस्प्ले करेंगे अपने वेब पेज के ऊपर। अब इसमें एक और एट्रीब्यूट है, वो है ऑल्टर। ठीक है, लिखा हुआ आ रहा है ऑल्टर एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इस ऑल्टर का क्या काम है। अगर ऑल्टर में यहाँ लिख दिया मैंने इमेज, फॉर एग्जाम्पल सिंपल लिखा है इमेज में। ठीक है, इसका क्या फायदा होगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने जो इमेज फ्लैग 1 है, इसका नाम मैंने कुछ गलत लिख दिया है, या कुछ गलती से मैंने कुछ नाम गलत कर दिया या पाथ सही नहीं लिखा, तो फाइल को सेव कीजिए। जब फाइल को सेव करेंगे और सेव करने के बाद जब ब्राउजर पर इसको चेक करेंगे तो देखें क्या होगा। पिक्चर तो डिस्प्ले नहीं हो रही, लेकिन वहाँ क्या लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है इमेज। यानी पता चल रहा है कि यहाँ पे इमेज है, लेकिन इमेज का पाथ जो है वो सही नहीं है, या इमेज मौजूद ना हो। देखें, अब इमेज डिस्प्ले ना होने की दो सूरतें होंगी। या तो आपने उसका नाम सही नहीं लिखा, या उसका पाथ में कुछ आपने गलती की है, या वो फोल्डर या वो इमेज आपके पास है ही नहीं। आपके जो आपका डाटा स्ट्रक्चर है वहाँ मौजूद ही नहीं है। तो ये यानी कि हो सकता है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि आपने क्या किया है कि फ्लैग का जो नाम था वो था फ्लैग 1 था। आपने बस सिंबल लिखा फ्लैग डॉट जेपीजी, तो देखें इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है। क्लियर हो गई बात। आपने कहा फ्लैग 1 सेव कीजिए, अब डिस्प्ले करके देखें, डिस्प्ले हो रहा है। तो ऑल्टर से क्या होगा, ऑल्टर से ये होगा कि जब इमेज डिस्प्ले नहीं होगा तो वहां पर आपने जो भी ऑल्टर के अंदर जो भी आपने नाम दे रखा होगा वो नाम डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब देखें एक काम और करते हैं। आपने कहा इमेजेस का फोल्डर जो था जहाँ पे फाइल मौजूद थी, आपने उसको इमेजेस के फोल्डर को क्या किया, आपने नाम वाला लिख दिया आपने। अब सेव कीजिए, अब चला के देखें। तो जब चला के देखेंगे तो देखें फिर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा, और लिखा हुआ क्या आ रहा है, सिंपल इमेज लिखा हुआ है वो ऑल्टर की वजह से। अब मसला क्या है इसमें, फ्लैग का नाम भी सही है, विड्थ भी सही है, हाइट भी सही है, ऑल्टर भी सही दे रखा हुआ है, तो नाम भी लिखा हुआ है इमेज, लेकिन इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये कि इमेजेस का जो फोल्डर था उसका नाम गलत था। तो उसको सही कर लीजिए। ठीक है जनाब, तो ये चीजें होंगी। अच्छा, आप इमेजेस का फोल्डर भी सही है। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, इसको रिफ्रेश कीजिए, पिक्चर नजर आ रही है। अच्छा, अब आप करते क्या है, जो ये जो आपके पास फ्लैग 1 का जो फाइल है, इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा रिमूव कैसे करेंगे, सिंपल। आप जाइए फाइल एक्सप्लोर के ऊपर जाइए, यहाँ पर देखें इमेज के अंदर ये देखें ये computer.com है, और इसके अंदर क्या है, इमेजेस का फोल्डर है। यहाँ से जाके इस फाइल को रिमूव कर लेते हैं। ये फाइल रिमूव हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को देखता हूँ, प्रोग्राम ये लिखा हुआ सब कुछ। ब्राउजर पर जाइए और रन कीजिए, रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे ये पिक्चर फिर नहीं आ रही। अब हालांकि यही प्रोग्राम अभी इससे पहले चल रहा था, एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन अब नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है, वजह ये है कि इमेजेस का फोल्डर भी सही आपने दिया हुआ है, आपने इमेज का जो फाइल नेम है वो भी सही दिया हुआ है, आपने विड्थ भी सही है, हाइट भी सही है, ऑल्टर भी सही लिखा हुआ है, पूरा इमेज का जो टैग है वो सही लिखा हुआ है, लेकिन इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा। इसकी वजह क्या है कि इमेजेस के अंदर इमेजेस मौजूद ही नहीं। क्लियर हो गई बात। तो जब तक वो फोल्डर वहाँ वो फाइल वहाँ मौजूद नहीं होगी तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा।
तो जनाब मैं इसको फोल्डर्स को जो फाइल थी उसको मैं रिस्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कंट्रोल जेड किया, कंट्रोल जेड के जो फाइल मैंने रिमूव की थी वो वापस आ चुकी है, और जो आपका फाइल थी वो यहाँ पर मौजूद है, इमेज ब्लैक वन डॉट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर तो समझ में आ गया कि ऑल्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए, मैंने ऑल्टर में लिखा है, मैंने इमेज नॉट फाउंड फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये कब लिखा हुआ आएगा? जब आपको इमेज नहीं मिलेगी, इमेज नॉट फाउंड। इमेज नॉट फाउंड हो सकता है, या इमेज का नाम आपने गलत लिखा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ लिखा हुआ है इमेज नॉट फाउंड। आप सेव कीजिए, प्रोग्राम को चला के देखें, रिफ्रेश करें, तो आपके पास इमेज अभी आ रहा है। इसकी वजह यही, इमेज ऑलरेडी इमेजेस फोल्डर ही मौजूद है, सब कुछ सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इमेज कोई भी नाम गलत लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम और करता हूँ कि इसी को एक और यानी कि इसी को रिपीट करता हूँ, लेस देन IMG SRC इक्वल टू इमेजेस का फोल्डर, और उसके अंदर फाइल का नाम क्या, flag1.jpg। और अब के मैं क्या करता हूँ, इसकी विथ जो है वो मैं देता हूँ सिंपल से 50 pixel, एंड हाइट इक्वल टू 50 px। ठीक है, और ऑल्टर मैं इस्तेमाल नहीं करता फिलहाल, और इसको यानी कि टैब को क्लोज करता हूँ। ठीक है जनाब, इसको सेव कीजिए। अब देखें, अब आपके पास दो इमेजेस यहाँ पे आने चाहिए। रिफ्रेश कीजिए, देखें एक इमेज ये आ रहा है, दूसरा इमेज ये आ रहा है। उसकी विड्थ और हाइट अपनी जो रखी है उस हिसाब से वो डिस्प्ले कर रहा है। तो बेसिकली ये आपने आज सीखा कि किस तरह से इमेज हम जो है यहाँ पर हम अपने पेज के ऊपर डिस्प्ले करके देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम एक काम और करते हैं। इमेज अगर आपके पास नहीं है और आपने खुद से बनाना है, आपने नेट से डाउनलोड नहीं करना, बल्कि खुद से बनाना, कैसे बनाएंगे उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो आप सिंपल इमेज बनाने के बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ पे आप इमेज आप क्रिएट कर सकते हैं, फोटोशॉप है और बहुत से अदर सॉफ्टवेयर्स हैं। लेकिन मैं फिलहाल बहुत सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर जो आपके एप्लीकेशन जो यूज़ करते हैं, MS वर्ड सिंपल यूज़ करते हैं, वहाँ बनाता हूँ। ठीक है, तो आपने कहाँ गए, वर्ड में गए। ठीक है जनाब, वर्ड के अंदर जाने के बाद ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया आपने। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया आपने, यहाँ पर इस जगह के ऊपर यहाँ इंसर्ट में गए। इंसर्ट के अंदर आपने यहाँ पे ऑप्शन था शेप्स का। ये देखिए, इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर क्या है, शेप। शेप्स के अंदर आपने ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, इस रेक्टेंगल को आपने चूज किया, और यहाँ पर आपने एक रेक्टेंगल बना लिया। इसको दोबारा चूज कीजिएगा, और इसके विड्थ और हाइट आप खुद अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। ये आपने एक तरह से एक इमेज बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे, आपने ये एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल लिया है, इसका कलर कौन सा चूज करना है, फॉर एग्जांपल इसको आपने चूज कर लिया, जिस लाइक इस तरह से कर लीजिए आप। ठीक है, ओके। कलर को हमने इंशाल्लाह इसको मजीद और देखेंगे कि किस तरह से बनाते हैं। इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, कंप्यूटर, बल्कि इसके अंदर एक काम करते हैं, ऐसे नहीं लिखते, बल्कि हम इसके अंदर एक और इंसर्ट के अंदर एक ऑप्शन है वर्ड आर्ट के नाम से। इंसर्ट में जाइएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है वर्ड आर्ट, देखें वर्ड आर्ट है, इस पर क्लिक कीजिएगा। किस तरह से लिखना है आपने, मैंने इस तरह से लिखना है आपने। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख लीजिए आप। ठीक है, और यहाँ लिखा आपने कंप्यूटर शॉप। ठीक है, और इसको लिखने के बाद आपने क्या किया कि इसका जो स्टाइल है वो चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से देखिएगा आपके पास ऑप्शन होंगे। ये लिखे हुआ आ रहा है एक ऑप्शन, टेक्स्ट इफेक्ट्स। टेक्स्ट को किस तरह चेंज करना है, आपने टेक्स्ट पे गए, यहाँ पे क्लिक किया, आपने कहा जनाब मैं जो टेक्स्ट को ऐसे लिखना चाहता हूँ। ठीक है, या ऐसे लिखना चाहता हूँ, या ऐसे लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर मुख्य स्टाइल से लिखने के आपने जो भी चूज़ किया, आपने फर्स्ट करना, आपने ये चूज़ कर लिया है, तो ये इस तरह से आ गया। इसको उठा के आपने क्या किया, अपने इस जो बॉक्स था इसके ऊपर आपने प्रिंट कर लिया। ठीक है जनाब, ओके।
ओके, तो ये एक एक आपने रेक्टेंगल बनाया, उसके अंदर आपने टेक्स्ट लिखा। ये दो अलग अलग इमेजेस या ऑब्जेक्ट्स याद रखिए। पीछे एक बैकग्राउंड ये है और ये आपके पास क्या है, ये अलग से एक इमेज है, ठीक है। अब दोनों को चूज करते हैं, इसको भी चूज कर लीजिए और कंट्रोल दबा के, याद रखिए कंट्रोल दबा के आपने पहले ऑब्जेक्ट को चूज कीजिएगा। जो पहला एलिमेंट है उसको, जो ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कंट्रोल प्रेस कीजिए, रखिएगा। और जो सेकंड ऑब्जेक्ट था ये, यानी कि देखिए माउस का पॉइंटर चेंज हो रहा है यहाँ पर, इसको क्लिक कर लें। तो देखिए दोनों ऑप्शन चूज हो गए, यानी दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं, यानी कि वो जो वर्ड आर्ट था वो भी चूज हो गया आपके, और जो बैकग्राउंड के अंदर आपने रेक्टेंगल लिया हुआ था वो भी चूज हो गया। अब करने के बड़े एहतियात के साथ आपने कहीं पर भी देखें, जब माउस का पॉइंटर इस तरह से बना हुआ है, जब इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से नहीं, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से भी नहीं, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। जब इस तरह से बना हुआ आपका माउस पॉइंटर आया, देखें माउस पॉइंटर को देखिएगा कि इस तरह से कुछ बना हुआ है, इसका मतलब है आप कुछ ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक कीजिएगा, क्या कीजिएगा, राइट क्लिक में, और राइट क्लिक के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप, और ग्रुप बना दीजिएगा। जब ग्रुप बना देंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या देंगे, एक साथ एक ही यानी कि इसका पार्ट बन चुके हैं। इसको आप देखिएगा कि, अब देखें मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये दोनों चीजें एक साथ मूव हो रही हैं, यानी कि वो यानी कि जो रेक्टेंगल है वो भी, और साथ साथ जो आपने लिखा था कमरे शॉप वर्ड आर्ट्स के जरिए, वो भी लिखा हुआ। अब करना क्या आपने, आपने करना ये है कि इसको चूज, इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। आप कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद आप कहाँ जाइए, आप पेंट ब्रश पे आ जाइए, पेंट ब्रश पे, ठीक है। पेंट ब्रश पे आने के बाद इस ऑब्जेक्ट को जो कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी से, याद रखिएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया। अब आपका जो एरिया यहाँ पे आ चुका है, जो इमेज है आप देखें सिलेक्ट भी हुआ हुआ है, उस पर देखें हल्के से डॉट डॉट उसके जो आउटलाइन बनी हुई आ रही है। तो आपने करने का सिंपल इसको क्रॉप करना है। अगर क्रॉप नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा इमेज ले लेगा। आपने सिंपल क्रॉप करने के बाद जितना एरिया सेलेक्ट हुआ हुआ है इस वक्त, जितना एरिया सेलेक्ट हुआ हुआ, देखिए पॉइंट बने हुए आ रहे हैं इस एरिया के ऊपर, तो आपने इसको क्रॉप किया, और क्रॉप करने के बाद फाइल को सेव कर लें। सेव कहाँ करेंगे, याद रखिएगा सेव करेंगे वहीं पर ही। आप, अब आपके पास फॉर्मेट कौन सा है, जेपीजी का या पीएनजी का, आपने इसलिए जेपीजी का बनाते हैं, तो जेपीजी पे आपने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद सेव कहाँ करना है, याद रखिएगा सेव करना है आपको अपने फोल्डर्स के अंदर, जो आपका वर्किंग एरिया है वेब डेवलपमेंट का, जो डाटा स्ट्रक्चर है, कि सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव के अंदर क्या था, कंप्यूटर .com, इसमें जाइए, और इसके अंदर फोल्डर कौन सा था, इमेजेस का, इसमें जाइए। और यहाँ पर आपके पास फ्लैग वन तो इमेज था ही, उसके साथ आपने एक और यानी कि आपने हेडिंग बनाई है, तो इसको लिख दीजिए आप हेडिंग, HEADING, हेडिंग कह दें, हेडर कह दें, मर्जी आपकी, जो भी नाम देना चाहें फाइल का नाम दे सकते हैं। आपने कहा हेडिंग 1, और इसको सेव कर दिया है। यहाँ जो फॉर्मेट लिखा हुआ आ रहा है वो JPG का आ रहा है, इसको सेव कर दीजिए। ये फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है। क्लियर हो गई बात। तो अब आपने नोटपैड का काम खत्म हो गया, इसको क्लोज कर दीजिए। MS वर्ड का काम भी खत्म हो गया, इसको भी क्लोज कर दीजिए। सिर्फ समझाने का मकसद था कि किस तरह से इमेज बनाएंगे आप। और इसके बाद अब आप क्या कीजिए कि सिंपल अपने इसमें नोटपैड प्लस प्लस में आइए, जहाँ पे आप वेब पेज बना रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे आप, सबसे पहला काम आपने का ब्रेक, ब्रेक का मतलब कि लाइन ब्रेक कर दो, नीचे आ जाओ, एक लाइन गैप दे दो। और यहाँ पर क्या लिखा आपने, IMG टैग, ठीक है, SRC सोर्स। सोर्स जनाब क्या है, इमेजेस का फोल्डर, और उसके अंदर आपने जो फाइल का नाम रखा था वो रखा था आपने हेडिंग, सॉरी क्या लिखा था, नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ फाइल मौजूद है इमेजेस की, इमेजेस के अंदर क्या लिखा हुआ है, हेडिंग 1। तो आपने कहा हेडिंग 1.jpg, ये फाइल हो गई। और आपने कोई विड्थ और कोई हाइट आपने डिफाइन नहीं किया, आपने बस कहा कि इमेज डिस्प्ले कर दो यहाँ पर। आपने फाइल को सेव किया। अब जाइए आप ब्राउजर के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर वही सी कॉलम computer.com example6.html, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे कि आपके पास जो है इस तरह से ये इमेज जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम और करते हैं कि इस इमेज को थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ये इमेजेस ना आए, बल्कि सिर्फ यही इमेज टॉप के ऊपर आ जाए। तो क्या करेंगे आप, तो आप ये कीजिए कि इस लाइन को यहाँ से कट कीजिए, और कहाँ दे दीजिए, टॉप पे दे दें आप, सबसे टॉप पे दे दीजिए आप, ठीक है। तो पहले ये इमेज आएगा, उसके बाद
फिर पाकिस्तान की हेडिंग आएगी और फिर पाकिस्तान का जो इमेज है वो नीचे उसके पास आ रहा होगा। ठीक है, सेव कीजिए। अब प्रोग्राम देखते हैं इसका आउटपुट किस तरह से आ रहा है। रन कीजिए, रिफ्रेश कीजिए। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे देखिए टॉप पे क्या आ रहा है आपके पास। टॉप पे आ रहा है आपके पास कि देखिए तो टॉप पे लिखा रहा है कंप्यूटर शॉप, उसके बाद पाकिस्तान की हेडिंग आ रही है और फिर उसके बाद जो फ्लैग हैं उनके इमेजेस यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज ऊपर डिस्प्ले हो रहा है ये पूरे स्क्रीन के ऊपर, यानी कि जो आपके ब्राउजर का साइज है विद वाइज वो कम्प्लीटली आ जाए। तो इसका एक तरीका ये था कि आप या तो खुद से डिसाइड करते हैं कि आपकी विद कितनी है, उतना इमेज बना लेते हैं आप। एक तरीका तो ये था। अगर ऐसा नहीं है कि इमेज आपने जो बनाया उसकी जो विद की रेजोल्यूशन है वो कम है, इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको मजीद तफसील से देखेंगे। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसकी जो आपने इमेज बनाई है उसका साइज जो है विद वाइज थोड़ा कम है। आप चाहते हैं कि इसको फुल स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, तो कैसे करेंगे आप इसकी विद के वाइज। तो आप नोटपैड प्लस प्लस में जाइए और जाने के बाद यहाँ जो विद लिखी हुई है आपने देखें, इसमें आपने जो हेडिंग में लिखी थी इसमें कोई भी आपने जो है मतलब आपने विद और हाइट नहीं दी, तो आपने यहाँ पे कहा विद, WIDTH विद, और यहाँ पे आपने कहा 100% कह दिया। आपने 100 जब परसेंट कहा है तो इसका मतलब 100 पिक्सल नहीं बल्कि 100%, यानी कि जितनी भी विद बाय डिफॉल्ट है ब्राउजर की विद वाइज उतनी क्या कर लो उसकी एडजस्ट कर लो। उसको सेव कीजिएगा और चला के देखें जरा, रिफ्रेश कीजिए तो देखें ये जो ऊपर का इमेज आपने डिस्प्ले किया है ये पूरा 100 वाइज आपका डिस्प्ले हो चुका है। और अब आप चाहते क्या हैं कि इसकी हाइट तो आपने इतनी बड़ी रखी है लेकिन इस पर विद आपने थोड़ी सॉरी विद आपकी इतनी हो गई, हाइट थोड़ी कम करनी है। तो यहाँ पर आप हाइट दे दीजिए आप, और हाइट में दे दीजिए आप जस्ट लाइक सिंपल 35। ठीक है, 35 पिक्सल्स, इसको आपने परसेंट में दे दिया है, पिक्सल्स में दिया है। ठीक है, सेव कर लीजिए, चला के देखें, रिफ्रेश कीजिएगा तो देखें 35 इसकी विड्थ हो गई है। आप बढ़ाना चाहते हैं 35, आपने यानी ये कम है, आप इसको कर दें 70 कर दें। सेव कीजिएगा और 70 करके देखें तो देखें ये इसकी हाइट जो है वो बढ़ गई। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से अपने इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि किस तरह से इमेज डिस्प्ले करना है। आज हमने देखा कि किस तरह से हम जो है इमेज जो है वो वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करेंगे, उसके विड्थ और हाइट किस तरह सेट करेंगे, ऑल्टर का एट्रीब्यूट क्या काम करता है ये हमने देख लिया है। और उसके बाद हमने ये देखा है कि किस तरह से अपने जो वेब साइट या वेब पेज जो डेवलप करेंगे उसका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा। यानी कि पहले आपका जो वेबसाइट बनाना है उसका मेन फोल्डर होगा, जैसे यहाँ लिखा है मैंने computer.com, और उसके अंदर इमेजेस अगर आप यूज इस्तेमाल करेंगे तो इमेजेस के हिसाब से आपने करना है क्या है कि उसका इमेजेस का एक फोल्डर बनाना है और तमाम इमेजेस जो से रिलेटेड उस वेबसाइट से उसको आपने वहाँ पर कॉपी करना है, वहाँ पर सेव करना। ठीक है, और जो आपकी फाइल होगी जो एग्जीक्यूट होगी वो इमेजेस के अंदर नहीं होगी बल्कि वो कहाँ होगी computer.com के फोल्डर में होगी ना, बाहर हो। ठीक है, इसको मजीद मैं एक्सप्लोर करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए फिलहाल इतने रखिए कि किस तरह से इमेज डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकायदा इसी इमेजेस को इस्तेमाल करते हुए हम पूरा एक वेब पेज जो है डिस्प्ले करेंगे जिसमें टेक्स्ट भी लिखा होगा जिसमें इमेजेस भी होंगे। ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।